देखिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया, ये सर्वसमीकाओं के प्रयोग से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। देखो सर्वसमीका का प्रयोग करना है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे दिया गया 2x+5 का होल स्क्वायर, ये वाला। अब इसमें कौन सी सर्वसमीका लगेगी पहचानना होगा, क्योंकि मैंने पहले इससे पहले ही एक्सरसाइज थी तो उसमें सर्वसमीका लगाई थी हम लोगों ने, ठीक है। इसमें लगेगी a+b का होल स्क्वायर, ठीक है। लिख लेंगे यहाँ पे होल स्क्वायर इक्वल टू a²+b² + 2ab, या ऐसे b को बीच में ले सकते हैं, a²+2ab+b² ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो देख लेंगे a+b का होल स्क्वायर, ऐसा करेंगे ऊपर ही रख लेंगे a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a²+b² + 2ab। तो उसमें बार बार क्वेश्चन करना है 2x+5 का होल स्क्वायर, ठीक है। सर्वसमीका का प्रयोग करना है। यहाँ पे a बराबर 2x हो जाएगा, b बराबर 5 हो जाएगा, रखते जाएंगे 2x का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2ab। a का मान कितना है 2x और b का मान कितना है 5, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे 2 दूनी 4, इसका 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये x स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 4x² प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, क्योंकि दोनों गुणा में थे तो 2 का भी स्क्वायर आएगा और x का भी स्क्वायर आएगा, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, डायरेक्ट मैंने लिख दिया। फिर 2 दूनी 4, 4 पंजी कितना हो गया 20x, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 भी ऐसे ही दिया गया 2x+3y का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे a बराबर 2x आएगा और b बराबर कितना आ जाएगा 3y। तो a का स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 3y का होल स्क्वायर प्लस 2ab, a का मान 2x और b का मान 3y, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऐसे ही करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा और ये x का स्क्वायर x² आ जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा और y स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, 4 दिए 12xy, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी सर्वसमीका इसमें यूज करेंगे a-b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab। अगले वाले क्वेश्चन में यही सर्वसमीका लगेगी क्योंकि इसमें माइनस दिया गया बीच में, ठीक है। x-7 का होल स्क्वायर, तो a बराबर x रख देंगे और b बराबर 7 रख देंगे, बाकी सेम ऐसे में रख देना हमको। तो x² यानी a का स्क्वायर x² और b का मान कितना है 7, 7 का स्क्वायर -2ab यानी x गुना b का मान 7 कितना जाएगा x² प्लस 7 7 49, ठीक है। 7 की गुणा 2 बार, 7 गुणे 7 तो 49 आएगा, -7 दूनी 14x, ये इसका आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में भी कुछ ऐसे ही दिया गया 3m - 4n का होल स्क्वायर, ठीक है, ये दे रखा है। अब a का मान 3m है, b का मान कितना है 4n, तो a का मान 3m का होल स्क्वायर प्लस 4n का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस लगेगा क्योंकि माइनस दिया गया है 2ab यानी कि 3x गुना 4n, सॉरी x नहीं है n है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और m स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 16 और n का स्क्वायर कितना आ जाएगा n स्क्वायर, फिर माइनस 3 दूनी 6, 6 चौके कितना हो जाएगा 24mn, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया गया है हमारे पास mx - ny का होल स्क्वायर, ठीक है। ये n है x नहीं है तो इसे ध्यान से बनाएंगे। तो यहाँ पे a बराबर mx लिखेंगे और b बराबर ny रखेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा mx का होल स्क्वायर प्लस ny का होल स्क्वायर -2ab यानी mx गुणा b यानी ny, ठीक है। तो कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा m स्क्वायर और x स्क्वायर, क्योंकि ये संख्या नहीं है तो m स्क्वायर ही लिखेंगे, ये भी एक बीजीय पद ही है, ठीक है। प्लस n है तो n का स्क्वायर और y स्क्वायर माइनस इसमें रख देंगे 2mnxy, ठीक है। mn पहले आते हैं xy बाद में आते हैं जब हम टेबल पढ़ते हैं, मतलब ये पढ़ते हैं अल्फाबेट, mn पहले m आएगा फिर n फिर x और फिर y, तो उसका आंसर ये लिख देंगे। देखो ये वाली सर्वसमीका हमने पढ़ी थी पहले a+b और a - b, अगर ऐसे दिया गया है दो पद के योगफल दिया है, दो पद का अंतर दिया गया है और इनका गुणा अगर दिया गया है तो क्या जाता है a² - b² यानी पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग। तो 17 क्वेश्चन में यही लगा हुआ है 7 + 3x और फिर दे दिया 7 - 3x, ठीक है। यहाँ a बराबर 7 है और b बराबर 3y है, तो एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, दो वर्गों का अंतर हो जाएगा यानी कि 7 का स्क्वायर -3x का होल स्क्वायर, ठीक है। 7 का स्क्वायर कितना होता है 9, कितना हो जाएगा 3 का वर्ग 9x,
ये डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 भी है सही से, यहाँ पे दिया 4a प्लस 3b, फिर उसके बाद 4a माइनस 3b, यानी 4a और 3b को एक बार जोड़ दिया गया और एक बार घटा दिया गया। सेम वही सर्व समीका है पहले वाली, यानी 4a का होल स्क्वायर यानी पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग, दूसरा पद तो क्या है हमारे पास 3b है, 3b का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16a स्क्वायर, माइनस 3 का वर्ग करेंगे तो 9b स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया गया है, निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है ए, ब्रैकेट में है b माइनस सी, ठीक है, फिर प्लस b, फिर ब्रैकेट में है c माइनस सी, ठीक है, प्लस c, फिर है a माइनस, ये दिया। तो क्या करेंगे हम, देखो ये वाला एक पद है, फिर दूसरा पद ये है, तीसरा पद है हमारे पास, तो किसमें प्लस का निशान लगा हुआ है। अब इस ब्रैकेट के सामने क्या है a, और इस वाले ब्रैकेट के सामने b, इस वाले ब्रैकेट के सामने c, लेकिन कोई निशान नहीं दिया गया यानी ब्रैकेट दिया गया, तो a की मल्टीप्लाई इसमें होनी है, b की मल्टीप्लाई इस वाले ब्रैकेट में होनी है और c की मल्टीप्लाई इस वाले ब्रैकेट में होनी है। ठीक है, करें, स्टार्ट करते हैं। तो a की गुणा b में करेंगे तो कितना आ जाएगा ab, फिर यहाँ पे माइनस दिया गया है, प्लस और माइनस की गुणा माइनस, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब प्लस ही है। ठीक है, तो माइनस ए सी, ये वाला ब्रैकेट हमारा सोल्व हो गया। फिर इसके बाद दूसरे वाला ब्रैकेट देखेंगे, ये प्लस दिया गया है, प्लस और प्लस की गुणा फिर से प्लस ही आएगी, बी की गुणा सी में करेंगे तो कितना आ जाएगा बी सी, फिर इसके बाद प्लस और माइनस क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, समान चिन्ह होते हैं तो प्लस आता है, असमान चिन्ह होते हैं तो माइनस आता है। प्लस और माइनस की गुणा कितनी हो जाएगी माइनस, और बी की गुणा ए में करेंगे तो बी ए लिख दे या ए बी लिख दे, बाद में लिखते हैं। ठीक है, फिर प्लस, फिर से प्लस दे दिया, प्लस और प्लस की गुणा प्लस रहेगी, और सी और ए की गुणा कितनी हो जाएगी सी ए, फिर उसके बाद प्लस और माइनस की गुणा माइनस, प्लस और माइनस माइनस, सी और कितना आ जाएगा बी, सी बी को बी सी भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस, इसे क्या लिख सकते हैं ए बी भी लिख सकते हैं, सी ए को ए सी भी लिख सकते हैं, और सी बी को बी सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे पीछे लिख सकते हैं गुणा में। अब देखो यहाँ पे ये प्लस का है, ये माइनस का है। ठीक है, प्लस और माइनस कट जाते हैं, यानी इनका जब अंतर करेंगे जीरो आ जाएगा, या इसको ऐसे ही मतलब समझने के लिए कि ये इससे माइनस हो गया, ये इसमें से घट गया। ठीक है, ऐसे काट देंगे, फिर ये माइनस का है, प्लस का है, ए सी, तो ये इससे माइनस हो गया, होके जीरो हो जाएगा, फिर ये इससे कट जाएगा, यानी ये इसमें से माइनस हो जाएगा, ए बी में से ए बी चला गया, ए सी में से ए सी चला गया, बी बी से बी सी भी चला गया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा जीरो, इसका आंसर आ जाएगा। इसका सेकंड 19 का सेकंड देख लीजिए, एक्स दिया गया 2y माइनस 3z प्लस वाई, फिर उसके बाद दिया गया 3z माइनस 2x, फिर प्लस 3z x माइनस वाई। ठीक है, ये होगा। अब इस वाले ब्रैकेट में भी देखो, यहाँ पे भी तीन पद दिए गए, एक वाला पद हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। ठीक है, यहाँ प्लस से कर लेंगे डर वाले चिन्ह से। अब इस x की गुणा इस वाले पूरे ब्रैकेट में होगी, क्योंकि बीच में कोई चिन्ह नहीं दिया गया, ब्रैकेट दिया गया यहाँ पे, इसका मतलब है इस x की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में होनी है, ऐसे y की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में होनी है, 3z की मल्टीप्लाई इस वाले पूरे ब्रैकेट में होनी है। ठीक है, तो करेंगे कितना आ जाएगा भाई 2xy। ठीक है, डायरेक्ट हम कर देंगे, x इसमें करेंगे 2xy, फिर उसके बाद माइनस इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 3zx लिख दो या xz लिख दो, बात वही होगी। ठीक है, फिर प्लस, फिर उसके बाद इसमें लिखेंगे 3yz। ठीक है, या 3zy, ये भी लिख सकते हैं। फिर प्लस और माइनस की गुणा माइनस हो जाएगी, इसमें करेंगे तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3xy। ठीक है, ये कर देंगे, फिर प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3zx, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3zy। ठीक है, अब देखो चिन्ह का तो पता ही चल गया आपको, अगर प्लस है तो जैसे सेम इनके चिन्ह रखे हैं सेम ऐसे ही रखे जाएंगे, 3z का ये हो गया, फिर ये माइनस था, प्लस और माइनस की गुणा माइनस हो जाएगी, प्लस और प्लस की गुणा प्लस, प्लस और माइनस की गुणा माइनस। ठीक है, अब देख लेंगे इसमें भी कुछ ऐसे ही दिया गया है क्या। हाँ, ये देखो ये प्लस का 2xy है, ये माइनस का 2xy है, ये उसमें से घट जाएगा, कितना आ जाएगा भाई इनका मान, मतलब ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें से माइनस हो जाएगा, फिर माइनस 3xz, ये प्लस 3zx, ये इससे माइनस हो जाएगा यानी घट जाएगा, फिर उसके बाद 2yz और ये माइनस zy, ये इसमें से माइनस हो जाएगा यानी जीरो हो जाएगा सबका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 का देखो क्या दिया है, यदि x प्लस 1/x बराबर दिया है 10/3, तो हमें मान याद करना है x² प्लस 1/x,
एक्स स्क्वायर बराबर क्या है, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। देखो ये वाला क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन में भी था, पहले वाली एक्सरसाइज में भी था। इन दोनों का स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि ये बनाना है हमको, दोनों ओर का, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे, क्या जाएगा x प्लस 1 x का होल स्क्वायर इक्वल टू 10/3 का होल स्क्वायर, यह जाएगा। अब देखो ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b, a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र इसमें खुल जाएगा, यानी a का स्क्वायर, a क्या है x स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर यानी 1/x का होल स्क्वायर, प्लस 2ab, 2a का मतलब x और b यानी 1/x बराबर, ये कितना जाएगा 10 का स्क्वायर कितना जाएगा 100 और 3 का स्क्वायर कितना जाएगा 9, ठीक है। इन दोनों का, इसका ऊपर हो जाएगा और इसका नीचे हो जाएगा सेम। अब इस x से ये वाला x कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा x स्क्वायर, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, नीचे x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 बराबर कितना आ जाएगा 100/9, ठीक है। अब ये जो देखो इसके साथ बीजीय पद नहीं है, ये इधर चला जाएगा, यानी क्या लिखेंगे यहाँ पे इसको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 100/9। अब ये जो प्लस का था उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2, अब माइनस के 2 को क्या लिख सकते हैं 2/1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, -2 या 2/1 रहेगा वो 2 ही। अब इसमें हर बराबर कर लेंगे हम, ये वाली साइड लेकर चलेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो 100 रहेगा, माइनस 9 की गुणा 2 में करेंगे तो कितना जाएगा 18 बटा इन दोनों की करेंगे मल्टीप्लाई तो 9 आ जाएगा। अब इसमें से माइनस कर लेंगे, ये बचेगा 82, इसका आंसर ये हो जाएगा 82/9। इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी, ये इसके बराबर चल रहा है, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि x माइनस 1/x बराबर कितना दे दिया 3/2, और सेम ऐसे ही x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। फिर से दोनों पक्षों का क्या कर लेंगे वर्ग कर लेंगे, करो नहीं, कितना हो जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका पक्ष का वर्ग करेंगे, यानी ये a बराबर है a माइनस b का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा क्योंकि इसमें माइनस दिया गया है, तो क्या होता है माइनस b का होल स्क्वायर, पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2ab, a का मान x और b का मान 1/x, ठीक है। इसके लिए हमने होल स्क्वायर खोल दिया, इधर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। ये कितना जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 और ये रहेगा x स्क्वायर माइनस x से x कैंसिल, 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 आ जाएगा 9/4, यानी हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर, देखो ये माइनस का था उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, जब बराबर से उधर जाते हैं दूसरी साइड में तो क्या हो जाएगा 2/1 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, प्लस का हो जाएगा। अब इसको सोल्व करना है हमको, ठीक है, ये इसके बराबर चलेगा, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 9 की 1 की गुणा 9 में करेंगे तो 9 रहेगा और 4 की गुणा इसमें करेंगे 2 में तो 8 आ जाएगा, ठीक है, 4 दूनी 8 और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 आ जाएगा। अब 9 में से 8 जाएगा तो 1/4 इसका आंसर आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 1/4, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी, इसका आंसर ये आएगा 1/4। अब क्वेश्चन नंबर 22, इसमें दिया गया है दिखाइए कि, दिखाइए क्या दिखाना है, ए पार्ट दिया गया है कि 4/3 m प्लस 3/4 n का होल स्क्वायर बराबर नहीं सॉरी -2mn बराबर किसके दिया गया, बराबर हमें दिखाना है कि ये 16/9 m स्क्वायर प्लस 9/16 n स्क्वायर के बराबर है। देखो ये पक्ष दिखाना है, पहले हम ये वाली साइड लेके चलेंगे और ये वाली साइड सिद्ध कर देंगे लेके, ठीक है, ये वाली साइड लेके चलेंगे यानी कि LHS, ठीक है, राइट हैंड साइड बराबर सिद्ध कर देंगे। ये वाली साइड जब लेके चलेंगे उसको यहाँ पे छोड़ देंगे, ये वाली साइड हमको लेके चलनी है। पहले देखो दिख रहा होगा a प्लस, ये वाला अगर a मान ले ये b मान ले, इसका होल स्क्वायर दिख रहा है तो a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी इसमें सूत्र लगा देंगे 4/3 m का होल स्क्वायर प्लस यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 3/4 n का
स्क्वायर, ये ए हो गया, ये बी हो गया, प्लस प्लस क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस है, 2ab यानी कि 2 मल्टीप्लाई ए का मान क्या है हमारे पास 4/3m गुणा बी का मान क्या है हमारे पास 3/4n। ठीक है, फिर साथ में ये भी दिया गया है भाई, ये भी लिखना पड़ेगा 2mn। ठीक है, ये वाली साइड लेके चल रहे हैं, उसको सिद्ध कर देंगे। ठीक है, अब करेंगे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 16, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और m है तो m स्क्वायर। ठीक है, प्लस ऐसे ही 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और ये n स्क्वायर प्लस। अब इसको जरा ध्यान से देखेंगे, देखो ये गुणा में दिया गया है और ये ऊपर 4 है नीचे 4 है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ये गुणा में है ऊपर 3 और ये भाग में है तो ये कट जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2m, m यहाँ से बचेगा और यहाँ से इन तीनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2mn आ जाएगा। फिर उसके बाद -2mn। ठीक है, अब ये प्लस का है, ये माइनस का 2mn, ये इसमें से माइनस हो जाएगा, यानी क्या बचेगा 16/9 m स्क्वायर प्लस 9/16 n स्क्वायर। ठीक है, ये वाला पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0 आ जाएगी, आंसर ये रहेगा। ये इसको काट भी सकते हैं हम लोग, ये वाली पूरी टर्म -0 हो जाएगी और ये इसका आंसर हो जाएगा। ये किसके बराबर आया भाई, ये था RHS के बराबर, यानी हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। ठीक है, ये हमने सिद्ध कर दिया। देखो बी क्वेश्चन क्या दिया गया, 4mn प्लस 3n का होल स्क्वायर माइनस 4mn माइनस 3n का होल स्क्वायर। ठीक है, और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है 48 n स्क्वायर। देखो ये क्वेश्चन हम दो तरीके से कर सकते हैं। देखो पहले सिंपल वाली करेंगे, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है। पहले ये वाला लगा देंगे, ब्रैकेट में ही रख लेंगे उसको एक, ये क्या आ जाएगा 4mn का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी, a का मान 4mn, b का मान कितना है 3n, यानी कि 3n का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी 4mn गुणा 3n, ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे माइनस दिया है तो माइनस को एज इट इज रखेंगे, माइनस को जब एज इट इज रखेंगे तो क्या करेंगे, ये वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लेंगे, यहाँ पे 4mn का होल स्क्वायर। देखो उसको ध्यान रखना है ब्रैकेट के बाहर है तो ब्रैकेट के बाहर ही ये रखना है, प्लस 3n का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ये 4mn यानी a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस कितना जाएगा 2ab, 4mn गुणा माइनस 2 गुणा 4mn गुणा 3n। ठीक है, ये ब्रैकेट हम लगा देंगे ऐसे। फिर इसके बाद करेंगे इसको, तो ये क्या आ जाएगा 2 का 4 का कितना हो जाएगा 16m स्क्वायर n स्क्वायर, याद रखना 16m स्क्वायर n स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पे 3 का वर्ग 9 आ जाएगा और ये n स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इन सब की गुना कर देंगे, 4 दूनी 8, 8 ये 24। अब ये m है ये n है, ये क्या आ जाएगा m तो सिंगल ही रहेगा लेकिन n का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, एक n ये हो गया एक n ये हो गया। फिर माइनस, ब्रैकेट के बाहर ही रखेंगे माइनस क्योंकि बाद में चिन्ह पलट जाएंगे माइनस की गुना से, तो 4 की गुना इसमें करेंगे, 4 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 16m स्क्वायर n स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9m स्क्वायर, माइनस इन सब की मल्टीप्लाई करके 4 दूनी 8 ये 24, सेम ऐसे ही m सिंगल है n 2 है तो n स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे 16m स्क्वायर, अब ब्रैकेट हटा देंगे n स्क्वायर, देखो इसके चिन्ह नहीं बदलेंगे क्योंकि इसके आगे तो प्लस है, लेकिन इस वाले ब्रैकेट के चिन्ह चेंज हो जाएंगे क्योंकि आगे माइनस है, माइनस जो है अंदर वालों के चिन्ह चेंज कर देगा, प्लस 9n स्क्वायर प्लस 24mn माइनस, ये प्लस का था तो माइनस हो गया। ठीक है, इसकी गुणा हो गई, माइनस और प्लस की गुणा माइनस 16m स्क्वायर n स्क्वायर, अब ये प्लस का था तो कैसा हो जाएगा माइनस 9n स्क्वायर, ये माइनस का था तो कैसा हो जाएगा प्लस 24mn स्क्वायर। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, n ये भी प्लस का है ये माइनस का है, ये इससे माइनस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो ये दोनों सेम चिन्ह के आ गए, दोनों सेम चिन्ह के आ गए और प्लस आ गए, तो दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, 24 और 24 कितना हो गया 48। ठीक है, 48 क्योंकि दोनों mn स्क्वायर है, ये भी mn स्क्वायर है तो 48 mn स्क्वायर, ये किसके बराबर आ जाएगा RHS।
ये इसका आंसर आ जाएगा। या दूसरा तरीका भी इसमें लगा सकते हैं। देखो दूसरा क्या है, दूसरा और सिंपल हो जाएगा। देखो इसको a मान लेते हैं, ठीक है, इस वाले पूरे को a मान लेते हैं और इस वाले पूरे को b मान लेते हैं। अब a का स्क्वायर b का स्क्वायर, अब a स्क्वायर b स्क्वायर करेंगे, यानी a माइनस दो वर्गों का अंतर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, एक बार a को जोड़ सकते हैं और इन दोनों को जोड़ सकते हैं और एक बार इन दोनों को घटा सकते हैं, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। ये वाला देखो, अगर इसको a मान ले इसको b मान ले तो क्या करेंगे, इन दोनों को एक बार तो जोड़ देंगे, जोड़ेंगे देखो कैसे, 4mn प्लस 3n। इसमें किसको जोड़ना है, इसमें 4mn माइनस 3n जोड़ दिया। लेकिन फिर जब एक बार घटाएंगे a को, a बराबर क्या है 4mn प्लस 3n, जब इनको घटाएंगे तो माइनस 4mn, जो अंदर वाले के चिन्ह है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 8mn, ठीक है, यहाँ पे गुणा में या ये वाला, सॉरी ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 और 3 कितना हो जाएगा 6n, ये दोनों जुड़ जाएंगे और इन दोनों को गुणा कर देंगे, 8 छंग 48 mn स्क्वायर, ये इसका आंसर, ठीक है। अगर ये समझ में आ रहा है तो ये भी कर सकते हैं, बाकी वो वाला तरीका है ही आपके पास। अब लास्ट क्वेश्चन इसमें रह गया, सी a माइनस बी, फिर ब्रैकेट में a प्लस बी, प्लस b माइनस सी और b प्लस सी, फिर प्लस c माइनस a और c प्लस a बराबर 0। अब ये दिखाना है, LHS लेंगे। देखो एक सरल समीकरण हमने पढ़ी थी कि अगर दो पद को एक बार जोड़ दिया जाए, एक बार घटा दिया जाए, ठीक है, या पहले जोड़ दिया जाए बाद में घटा दिया जाए, तो दो इनका जो बराबर होता है, दो वर्गों के अंतर के बराबर होता है। तो यहाँ पे यही हुआ है, देखो a प्लस ए बी को एक बार घटा दिया, एक बार जोड़ दिया जाए, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ऐसे ही यहाँ पे हुआ है, b और c को एक बार घटा दिया गया, एक बार जोड़ दिया गया, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे ये एक बार जोड़ दिया गया, एक बार घटा दिया गया, ये a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो ये प्लस ये माइनस, ए स्क्वायर, तो इसमें से माइनस हो जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर ये माइनस का ये प्लस का सेम है, ये 0 आ जाएगा और ये भी 0 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। तो आपकी दक्षता बिल्कुल डन हो गई, ठीक है।